बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वादी नीलम के खूबसूरत सियाती मकाम केरन में। केरन की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे और आपको ले के चलेंगे अपर नीलम, जहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़र हैं। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वादी नीलम के खूबसूरत सपाट केरन में और बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यादगार शोदा है और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है, जहाँ हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो केरन की खूबसूरती है, यादगार शोदा है, उस तरफ मकबूजा कश्मीर है, हिंदुस्तान का कब्ज़ा है। आज़ाद कश्मीर का जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है और उसको कुदरत ने बहुत खूबसूरती दी है। और केरन जो इसका ये हमारा केरन वाला मकाम है, ये पूरी वैली में मुनफरद मकाम रखता है क्योंकि यहाँ पे दो आबादियाँ जो है हमारी आमने सामने आ जाती हैं। तो जिस वक्त हमारे टूरिस्ट हज़रात आते हैं, एक तो कुदरत ने इसको खूबसूरती दी हुई है, दरिया इसके इस छोटी सी वैली के दरमियान से गुज़र रहा है, खूबसूरत जंगलात हैं, पानी है, बाकी चीज़ें, और जो इसमें मज़ीद अट्रैक्शन का बायस बनती है वो ये LOC पॉइंट भी है। और इसको जो डिवाइड हुए ख़ानदान है, एक ख़ानदान उस तरफ है, एक भाई तो दूसरा भाई इस तरफ है। तो ये चीज़ें भी जो वो हमारे आने वाले जो स्याह हैं उनकी तवज्जो की मरकज़ बनी रहती हैं। अगर सर बात करें ना उन जज्बात की या उन कैफियत की, तो बैसियत इंसान हम अगर इस चीज़ पर वो अंदाज़ा लगाएं ना कि बाप उधर था, ये मैंने खुद देखा हुआ है, तो उसके सारे बेटे 90 में इंडियन बर्बरियत की वजह से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर आए हुए थे। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2007 या 8 का, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 7-8 की बात है। तो वालिद उनका फौत हो गया। भट्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, यानी कि वालिद बेयार व मददगार लोगों के हाथों में वहाँ था और उसका पूरा ख़ानदान दरिया के इस तरफ था। उस वक़्त इंसान तो इंसान है, मैं कह रहा हूँ कि पत्थर भी रो रहे थे कि उस तरह की कैफियत को देख के। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि ये जो खूनी लकीर है, तो इसने इन लोगों को तकसीम करके तो इनके जज्बात को, इनके एहसासात को बुरी तरह मुतासर किया हुआ है। फिर जब शादी ब्याह होते हैं तो यानी कि एक इवेंट एक होता है तो मजमे दो होते हैं, वो जनाजा हो या शादी ब्याह हो। एक इस तरफ होता है जो बेबसी की तस्वीर बने होते हैं, एक उस तरफ होता है जो अपनों की जुदाई में ये सारा कुछ कर रहे हैं और तड़प रहे होते हैं। ठीक बात है, लेकिन जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से सयाह आते हैं, उस वक्त आपके हौसले कितने बुलंद होते हैं। एक तरफ आप लोग गमज़दा हैं, ज़ाहिर है कि ये गाँव दो हिस्सों में तकसीम है, एक इंडिया के कब्ज़े में है, एक आज़ाद कश्मीर है। उस वक्त कैफियत आपकी कितनी बदल जाती है और कितनी खुशियाँ मिलती हैं कि पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से आके यहाँ सैर व सियाहत करते हैं और यहाँ जो लम्हात हैं अच्छे तरीके से गुजारते हैं। एक तो ये होता है ना कि हम वो जो हमारी परेशानी या वो जो हमारी एक महरूमी की कैफियत होती है, उसमें किसी हद तक हमें जो है वो सपोर्ट मिल जाती है। ये समझ लें कि तज़ियत का एक मरहला जारी रहता है। और दूसरे नंबर पे उससे हमारी जो माशी एक्टिविटी है वो परवान चढ़ती है, क्योंकि टूरिज़म जो है वो नीलम वैली का वाहिद ऐसा शोबा है कि जिसकी वजह से नीलम वैली के एक आम आदमी से लेके एक इन्वेस्टर तक उस सबको एक रोज़गार के मौके अपने ही घर के अंदर मैसर आ जाते हैं। तो उन एक्टिविटी की वजह से भी, कारोबारी एक्टिविटी की वजह से भी, और फिर वो स्याहों की जो आने वाली रौनक होती है उसकी वजह से किसी हद तक हमारे वो जज्बात है वो रिकवर हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि नीलम वैली जो है ना, ये हमारे मानसून रेंज से बाहर वाला खिता है। हमारे पहाड़ी एरिया है वो मानसून में आता है, और जिसकी वजह से वहाँ बाज़ औक़ात हमारी उन पीक्स के ऊपर बारिश होती है, और बारिश की वजह से हमारी जो सब वैलीज़ के अंदर छोटे हमारी नदियाँ या नाले हैं उनमें तुगजानी आती रहती है। उसका पूरी नीलम वैली पे कोई असर खुदा न ख्वास्ता नहीं पड़ता।
जी नाज़रीन, केरन में हम मौजूद हैं और केरन की खूबसूरती आपने देखी, बात आपने सुनी इफ्तिखार साहब की। अब हम आपको लेके जाएंगे नीलम गांव के अंदर और आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं अपर नीलम में। बात हो रही है सियाहत के हवाले से, यहाँ के हुस्न के हवाले से कि हुस्न और जमाल में अपनी मिसाल आप है ये नीलम वैली। और अपर नीलम की तो क्या बात है, लकड़ी से बने हुए मकानात लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और यहाँ एक फैमिली है जो कराची से आई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा है अपर नीलम? बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला की एक नई कुदरत यहाँ पे सामने नज़र आती है और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर ना, देखने लायक है। किरण वैली पहले कल हम नीचे गए थे तो किरण वैली भी बहुत खूबसूरत है, फिर हम ऊपर आए अपर नीलम तो बहुत खूबसूरत लगा हमें तो ये जगह। ठीक बात है, लेकिन आप इस हुस्न के हवाले से अगर मैं पूछूं कि कराची वालों को मैसेज दें तो क्या देंगे? कराची वालों को मैं तो बोलता हूँ, कराची वालों को अपना बजट देखते हुए यहाँ पे आना चाहिए, अपना बजट बनाए और ज़रूर, क्योंकि कराची में ऐसी कोई प्लेसेस नहीं है जहाँ पे वो विज़िट कर सके, मगर वहाँ पे आउटिंग के लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही है कि जो वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। पर जो कुदरत है अल्लाह की वो देखने के लिए तो हमें ऊपर कश्मीर तक तो आना चाहिए। कश्मीर तक आना चाहिए, लेकिन आपको कैसा लगा है अपर नीलम, ये नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर के लोग? बहुत खूबसूरत, अच्छा लगा। अच्छा, इसमें क्या अच्छा लगा है? कुदरत की जो रानाइयाँ हैं, जो कुदरत का हुस्न है, यहाँ अगर देखें तो जलवे बिखरे हुए हैं। क्या कहेंगे इन जलवों के हवाले से जो कुदरत का अनमोल तोहफा है? हरियाली बहुत हसीन है यहाँ, पहाड़, हरियाली, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक बात है, लेकिन कराची के लोगों को आपका मैसेज? आना चाहिए घूमने के लिए तो। बाकी बच्चे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं। क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, मिलनसार लोग हैं, आपका ख्याल रखते हैं, बस यही है यहाँ पर। और दूसरा लोगों के कोऑपरेशन की वजह से ही यहाँ पे लोग आते हैं और उनको देखते हैं यहाँ का, तो वो कोऑपरेट करेंगे तो लोग अच्छे लोग हैं यहाँ पर सारे ना। व्यू बहुत अच्छे इन्होंने यहाँ पे हट्स बना रहे हैं और मैंने देखा कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो ही जा रही है आगे भी, कि वो नए कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं कि हट्स के लिए। और क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे तो सिर्फ व्यू के लिए आते हैं कि व्यू देखें अच्छे से अच्छा। आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी? यहाँ के माउंटेन्स और यहाँ की ग्रीनरी, हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग, हॉस्पिटैलिटी है लोगों में, सब बहुत अच्छा है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तजवीज़ देना चाहें कि ये चीज़ें करें तो ये बेहतरी आ सकती है? हाँ, यहाँ पे टूरिज्म पे थोड़ा काम करें, मतलब थोड़ी रोड्स और चीज़ें बना दें तो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा इस पे चीज़ों पे काम करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। साहब क्या कहते हैं कि ये हुस्न और ये जो कमाल के जलवे हैं, इस हवाले से पहले तो बताइए। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कश्मीर बिलखुसूस नीलम वैली जो है ना, वो दुनिया की खूबसूरत वादियों में से एक खूबसूरत वादी है। और नो डाउट नेचुरल ब्यूटी आप यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पे उस तरीके से हुकूमत की तरफ से सहूलतें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी खूबसूरती में मैं तो आप तमाम समझ के जितने भी यहाँ मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आपकी तवज्जो से, ठीक है, कि मैं आप यही रिकमेंड करूँगा कि आप नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में आएँ और यहाँ की नेचुरल खूबसूरती देखें, तो यहाँ पे तो आकर बंदे को एक सुकून मिलता है। ठीक है, मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट गेस्ट हाउस आप लोग चला रहे हैं, यहाँ अगर मैं कमरों के किराए पूछूं, बाहर से जो लोग आते हैं, सयाह आते हैं, फैमिली समेत आते हैं, तो क्या रेट्स क्या हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्दर्न एरिया में जितने भी इलाके हैं सबसे रीज़नेबल जो हमारे स्पेशली जो गेस्ट हैं वो अच्छा फीडबैक दे के जाते हैं कि यहाँ के रेट्स जो है वो रीज़नेबल है।
ठीक है। रेस्टोरेंट का रेट तो हमारे बहुत रीजनेबल है, ठीक है। रूम्स के रेट हमारे बहुत रीजनेबल हैं, पर वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड के हिसाब पे है। 2500 2000 से लेके 10,000 15,000 तक हमारा रेंट है। वो फिर जिसको जिस तरीके से म्यार चाहिए, हम उस तरीके से वो रूम्स उनको अवेल हो जाते हैं। नीलम वैली में मैंने देखा है, जिस तरह अपर नीलम में हम देख रहे हैं, ये सेब इतना अच्छा जो है ना फ्रूट है, और इस तरीके से ये प्रोडक्शन तो हो सकती है। इस पे काम करने की कितनी ज़रूरत है और क्या मकामी लोग इस पे तवज्जो नहीं देंगे? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नो डाउट कि हमारे लोग जो है ना इन चीज़ों पे, नेचुरल चीज़ों पे जो है ना वो तो जो छोड़ चुके हैं, ठीक है, जो कि तो जो देनी चाहिए। ये सेब है, ये बिल्कुल नेचुरल, और इसमें कोई समझ लो कि मिलावट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, और ये समझ लो कि होनी चाहिए। इसमें लोगों को अपना इंटरेस्ट देना चाहिए, तो नहीं दे रहे हैं। मेरा मैं तो यही कहूँगा कि आप इसमें इंटरेस्ट दें। अपने जो ये सेब वगैरह हैं, नाशपाती हैं, अखरोट हैं, बाकी अदरवाइज जितने भी वो फल के दरख्त हैं, इसके ऊपर भी जो ना ध्यान देना चाहिए। मकामी लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि यहाँ इस तरह सेब के जो पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने लोकल कम्युनिटी को इस चीज़ का समझ के बड़े सख्ती से पाबंद करना चाहूँगा कि यार खुदारा अगर आप इधर भी थोड़ा सा ध्यान दें, इधर भी थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है, ताकि अपनी जो ज़मीनें आपके पास बची हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपने हर ज़मीन में, हर घर के बाहर 2-3 दरख्त जो है ना वो सेब के, नाशपाती के, अखरोट के होने चाहिए हमें। जी नाज़रीन, बात हो रही है सियाहत के हवाले से, वादी नीलम की खूबसूरती के हवाले से। ये जो वसन के जलवे हैं वे अपनी मिसाल आप हैं, और पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में बसने वाले लोगों से हम यही अपील करेंगे कि वादी नीलम की खूबसूरती आपको पुकार रही है, आपकी मुंतज़र है। आएँ, इन जलवों से महजूज हूँ। एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राजा वासितान। तो साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो खूबसूरती है ये बेमिसाल खूबसूरती है? अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों से किस अंदाज में अपील करेंगे कि इन जलवों को देखें, इस हुस्न को देखें, तो किस अंदाज में आप बयान करेंगे? जैसे जी कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है, तो ऐसे जन्नत नज़ीर नहीं कहा जाता। कश्मीर में माशाल्लाह हुस्न के जो हुस्न है इसकी मिसाल नहीं मिलती आपको, ठीक है। यहाँ पर लश ग्रीन मेडोज़ हैं, झीलें हैं, रत्ती गली झील आप देखें तो मैं यही कहूँगा कि ये एशिया की खूबसूरत झीलों में से एक झील है, ठीक है। उसके बाद पतलियाँ झील है। फिर आप अगर वैली की बात करें तो ताओबट है, अड़ंगकेल है। ये वो वैली हैं जहाँ आप नेचर, अगर आप नेचर लवर हैं तो नेचर को देखना चाहते हैं तो आप नीलम वैली की तरफ रुख करें। यहाँ पर आपको लश ग्रीन जो माउंटेन्स हैं, हरे भरे जंगलात हैं, ये देखने को मिलते हैं। और कल्चर भी यहाँ का जो नेचुरल आपने अगर कोई देखनी है तो वो इन इलाकों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब बेशुमार अबशारें हैं। ठीक बात है, लेकिन अगर अपर नीलम की मैं बात करूं तो ऐसी क्या ख़ास बात है कि यहाँ लोग आएँ? अपर नीलम जी, ये बेसिकली जो नीलम गांव है, अपर नीलम इसको हमने बाद में रखा है क्योंकि ये सिर्फ पहले नीलम गांव के नाम से मशहूर था, और पूरी वैली का अगर नाम इस गांव की वजह से रखा गया है। ये गांव आप थोड़ा सा इस जगह पे अगर ऊपर जाए ना तो इस गांव को देखें। जो इस गांव की लैंडस्केप है ना वो कहीं आपको और नहीं मिलेंगी। चारों तरफ इसके तीनों तरफ मतलब अतराफ पहाड़ हैं, जंगल है। और जो खास बात है इसकी, जो दरिया नीलम का जो व्यू है ना, यहाँ से जो दरिया नीलम बहता है उसका जो व्यू नजर आता है यहाँ से, वो इतना दिलकश है। हम लोग यहाँ पर मतलब पैदा हुए, यहाँ से जब हम भी वहाँ पर बैठते हैं, देखते हैं तो हम कहते हैं देखते हैं, तो जब नया बंदा आता है तो उसको तो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और एक बात और है कि ये सामने यहाँ पर हमारा ही कश्मीर का इलाका है, केरन, लेकिन वो बदकिस्मती से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है क्योंकि वहाँ पर इंडिया का कब्जा है। तो उसकी एक ख़ास बात ये भी है कि वहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर उन लोगों से भी हेलो हाय करते हैं, उनको भी देखते हैं, तो ये इसकी और इसकी खासियत को मज़ीद जो है इजाफा करता है नीलम की। ठीक बात है, लेकिन जो आप लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, कोई ऐसी खुशी गमी, फिर उस वक्त कैफियत आप लोगों की क्या होती है? देखें जी, जो
आप बेहतर समझते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर 3 भाई थे तो 2 भाई इधर आ गए, 1 भाई उधर रह गया है। तो जब भाई भाई मतलब आपस में बिछड़ जाएं तो उसकी कैफियत का बंदा बातों में बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। जाहिर है भाई का रिश्ता या बहन भाई या किसी की वालदा उधर है। पहले यहाँ पर होता था, एक मुलाकात करवाते थे यहाँ पर कुछ अरसा पहले। वहाँ पर लोग आते थे, इधर से एक दूसरे को सामान भेजते थे। काफ़ी अरसा चला, अब वो ख़त्म हो गया है। फ़ोन शून पे बात होती है, लेकिन जब अगर आपस में ये रिश्तेदार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो वो मनाजर देखने वाले होते हैं। हर बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये मंजर देखते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ हेलो हाय करते हैं, बातें करते हैं। तो ये बस हम दुआ करेंगे रब से कि अल्लाह पाक इस केरन को और जो बिछड़े हुए इन खानदानों को आपस में मिला दे। क्या कहते हैं कि जब लोग यहाँ आते हैं आपसे तस्वीरें बनवाते हैं तो उस वक्त फीलिंग्स आपकी क्या होती हैं, क्या कहते हैं? जब लोग यहाँ पे आते हैं तो फीलिंग ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। उससे ये होता है कि हमारा काम भी मतलब ठीक हो जाता है। तो बाकी ये है कि हम उनको मुख्तलिफ यहाँ पे ऊपर पॉइंट हैं, उधर लेके जाते हैं व्यू पॉइंट पे, वहाँ से उनकी अच्छी अच्छी पिक्चर वगैरह जो लेते हैं। इस वक्त वीरानी है और हर तरफ सन्नाटा है, तो इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं? इस वक्त जाहिर सी बात है बंदा वो थोड़ा डिसहार्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये मौसम की वजह से और उससे पहले रिसेंटली जो हालात ख़राब हुए थे इंडिया के साथ, उसमें थोड़ा बहुत हुआ था। मतलब इस सीज़न में उस तरह नहीं हुआ काम। तो अभी यही कहूँगा मैं, जो हमारे टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे, कि ये जो नीलम वैली है वो मतलब हर लिहाज से सेफ है। जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो उनके अभी तक तो जो रवैये हैं वो टूरिज़म के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो मतलब खुश होकर जाते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ से डिसहार्ट होकर जाए। और दूसरी बात ये कि मतलब यहाँ पे लोगों को ये चाहिए कि वो जो टूरिस्ट आते हैं उनको मतलब सही गाइड करें। मतलब जो यहाँ से मतलब लोकल जगह पे रुकने के बजाय, अगर वो जाहिर सी बात है कोई बंदा कराची से अपना इतना पैसा लगा के आता है तो वो कोई चीज़ यहाँ पे देख के जाए। आप क्या कहते हो यहाँ के हुस्न के हवाले से, वादी नीलम के हवाले से? यहाँ का जो हुस्न है वो बहुत खूबसूरत है, ये इसको जन्नत भी कहते हैं हम। तो मुजफ्फराबाद से, मैं बेसिकली मुजफ्फराबाद में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जी नाज़रीन, केरन और अपर नीलम गांव के जलवे आपने देखे। ये वादी आपको पकार रही है, आएँ इन जलवों से महजूज हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं बड़े मेहमान नवाज हैं, पुरअमन वादी है। यहाँ का जो हुस्न है आपको पकार पकार कर कह रहा है कि आएँ वादी नीलम की सैर करें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के